गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, सभी लोगों का राय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जीके में। अभी आपका जीके क्लास होगा। जीके में हम लोग जानेंगे बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसी का बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हम लोग जीके के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? मेरे प्यारे बंधु, पढ़ाने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल वाक्य हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिन इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बंधु, आप लोगों से निवेदन है कि अच्छा सोचे, अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो भाई, पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पहला क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंदर पंचायत के मुखिया, पंचायत के प्रमुख, यही सब आते हैं। पंचायत के वार्ड मेंबर, ये सभी की स्वशासन की व्यवस्था को ही पंचायती राज व्यवस्था कहलाता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है? तो भाई, बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है? यहाँ पूरे बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है? ये कितनी है? तो भाई, ये 3 संस्थाएं हैं।
क्योंकि क्या है, बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है, तो यहाँ पर 3 संस्थाएं काम करती है। कौन कौन? 3 संस्थाएं हैं। 3 संस्थाएं हैं। पहला है ग्रामीण स्तर पर। पहला क्या है आपका? ग्रामीण स्तर पर। और दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है आपका प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर। और तीसरा आपका क्या है भाई? तो जिला स्तर पर। ये आपका जिला स्तर पर। ये पंचायती राज की संस्थाएं जो है वह 3 तरह से काम करती है। पहला एक ग्रामीण स्तर पर काम करती है, दूसरा प्रखंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। ये 3 प्रकार की संस्थाएं यहाँ है। अब आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, पंचायती स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पंचायती स्तर पर, पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को, राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो भाई इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम पंचायत कहते हैं इसको, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है, वार्ड मेंबर होता है, ये सभी जो होता है इसके अंतर्गत आता है। पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। चलिए भाई, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य के प्रशासन, राज्य के प्रशासन, राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो भाई राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो इसका सबसे आपका छोटा इकाई ग्राम पंचायत होता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्राम पंचायत कहेंगे। क्या होता है? ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई, राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ग्राम पंचायत होती है। क्या होता है? ग्राम पंचायत। मेरे दोस्त, ये आप आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार काम करता है, इसका क्या भूमिका है, इसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं? देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, पंचायत का अर्थ क्या होता है? पंचायत का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वह पंचायत का अर्थ क्या होता है? पंचायत का अर्थ होता है 5 पंचों का सभा या समिति। 5 पंचों की सभा या समिति को हम लोग पंचायत कहते हैं। इसका पंचायत का अर्थ होता है कि 5 पंचों की सभा या समिति। छठा है क्वेश्चन आपका, बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए, बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम आपका
जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो भाई ग्राम पंचायत एक को गठन जो होता है उसके लिए एक जनसंख्या निर्धारित किया गया है कि उतना जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनाया जाए। तो यह ग्राम पंचायत एक्ट 1993 ईस्वी, ग्राम पंचायत एक्ट 1993 ईस्वी में के अनुसार कम से कम जो जनसंख्या होगा 7,000 होना चाहिए। 7,000 पर आपका ज़्यादा, आपका 7,000 तक अगर जनसंख्या है तो एक ग्राम पंचायत का गठन वहाँ कर दिया जाता है। अर्थात ग्राम पंचायत में न्यूनतम जनसंख्या जो होगा वह 7,000 होना चाहिए। ठीक है। 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है। तो भाई ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो पंचायत राज निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन कराता है भाई? तो पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो कराता है पंचायती राज निर्वाचन आयोग। ये पंचायती राज निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? अब आइए, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो होते हैं वह 5 अंग होते हैं। कितना होता है? 5 अंग। 5 अंग होते हैं। ये 5 अंग कौन कौन है? 1 नंबर में है आपका आम सभा या ग्राम सभा कहते हैं इसको। पहला है आपका ग्राम सभा। दूसरा कौन है भाई? तो दूसरा जो है वह मुखिया एवं कार्यपालिका। मुखिया एवं कार्यपालिका, मुखिया एवं कार्यपालिका। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा है ग्राम कचहरी। कौन है भाई? तो ग्राम कचहरी। और आपका चौथा क्या है भाई? चौथा है आपका ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल। और 5वां आपका क्या है? तो ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। तो यही आपका ये 5 अंग होते हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा है ग्राम कचहरी, चौथा है ग्राम रक्षा दल और 5वां होता है ग्राम सेवक। तो भाई ये जो है हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वह बिहार राज्य की राज एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे के प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न आपका क्या है? आगे का प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं?
ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो भाई ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वह होते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं। इसका कौन कौन ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो भाई जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं भाई? तो ग्राम सभा के सदस्य वे लोग होते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होता है और साथ साथ ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आने वाले सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं। आइए 10 में आपका है ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव की उन्नति करना होता है। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य है गांव की उन्नति करना। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव का उन्नति करना, यही है इसका मुख्य उद्देश्य। 11 नंबर आइए, 11 नंबर सवाल है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? भाई ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो भाई ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वह मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। यही जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अब आइए 12 नंबर है ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो भाई ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वही इसका बैठक करता है। तो ग्राम पंचायत का बैठक कौन करता है? तो ये मुखिया करता है। कौन करता है? मुखिया करता है। तो चूँकि वो ग्राम पंचायत का प्रधान होने के कारण वही इसका क्या करता है? बैठक करता है कि कहाँ क्या काम करना है, किस गांव में क्या करना है। तो इसकी बैठक कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की मुखिया करते हैं, है ना भाई? ग्राम पंचायत के मुखिया करता है। अब भाई 13 नंबर सवाल, 13 नंबर है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भाई मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। 5 वर्ष में इसके कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो भाई 5 वर्ष का होता है। 14 नंबर आइए, 14 नंबर है कार्यपालिका के सदस्य। कार्यपालिका
कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है? कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं भाई? तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, है ना। ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं भाई? तो ग्राम सभा के सदस्य आपका जिस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं उनके सदस्य जो हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, पुरुष महिला, ये उसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत सभा का सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन करते हैं। अब आइए 15 में क्या है? ग्राम पंचायत की कार्यपालिका ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो भाई इसमें मुखिया सहित 17 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है? एक मुखिया सहित मुखिया लगा करके कितना होते हैं? 17 सदस्य इसमें काम करते हैं। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल कितने सदस्य रखे गए हैं? तो मुखिया के साथ साथ 17 सदस्य होते हैं। मतलब मुखिया को लगा करके 17, अर्थात मुखिया अलग कर दिया जाए तो 16 सदस्य प्लस मुखिया होता है। अब ये 16। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ये ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। वो हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा या 10,000 से नीचे का अगर कोई केस मुकदमा होता है तो इसका निपटारा सरपंच के द्वारा किया जाता है। तो इसका ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपका क्या है? 17 नंबर जो है, ग्राम कचहरी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी आपका ग्राम कचहरी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जितना ग्राम सभा में होता है उतना ही इसमें होता है। तो सरपंच लगाकर सरपंच सहित कितना होता है? तो 17 होता है। 17 सदस्य होते हैं। ठीक है भाई। 18 में आपका क्या है? 18 में है ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? अब आइए, ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम कचहरी का जो मुख्य कार्य है, ग्राम स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना। ग्रामीण स्तर पर
लड़ाई झगड़ा का निष्पादन करना, निष्पादन करना इसका मुख्य काम है। ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको क्या करते हैं, ये मिटाने का काम करते हैं, निष्पादन करने का कार्य करते हैं। तो भाई यही काम है उसका। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका कि ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 19 नंबर है ग्राम कचहरी में आपका सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो भाई इसका भी 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं और ये भी आपका 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद फिर चुनाव होता है, फिर उसका बाद चुनने के बाद जो जीतते हैं वही फिर सरपंच होते हैं। तो भाई ये 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो भाई आपका ग्राम पंचायत का सचिव होता है। कौन होता है? तो भाई ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक, जो ये एक प्रकार का सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है, सरकार का आदमी होता है। तो ये ग्राम सेवक जो होता है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। और ये 21 में है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये ग्राम सेवक होता है। ये सरकार के द्वारा बहाल रहता है। तो यही करते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वह ग्राम सेवक के ऊपर होता है और ये सरकारी कर्मचारी होता है, ये सरकार के द्वारा बहाल किया जाता है। तो इसे ही करते हैं। अब आइए 22 में ग्राम सेवक का कार्य क्या है? भाई ग्राम सेवक का कार्य क्या है? तो ग्राम सेवक का जो कार्य है वह पंचायत का हिसाब किताब रखने का मुख्य कार्य है। ये ग्राम सेवक का काम हिसाब किताब ग्राम सेवक का काम हिसाब किताब रखना होता है। इसके जिम्मे जो होता है क्या खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इसका हिसाब किताब जो है वह ग्राम सेवक को ही रखना रहता है। ठीक है भाई। अब आइए जाने आगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो भाई ये छोटा छोटा सवाल जो है
इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सवाल कहाँ से पूछ दिया जाएगा ये कहना आपका मुश्किल है। चलिए, ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है? तो भाई इसमें आपका ग्राम सेवक का वेतन कौन देता है? तो जाहिर है कि ये कौन देता है? तो बिहार सरकार देगा, क्योंकि ये बिहार सरकार का कर्मचारी है, तो बिहार सरकार के द्वारा बहाल है। इसको कौन देगा? तो राज्य सरकार देता है। कौन देता है? तो राज्य सरकार इसको देता है। वेतन कौन देगा भाई? तो राज्य सरकार। अब आइए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत में संवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में संवैतनिक कर्मचारी कौन होता है? तो भाई ग्राम पंचायत में संवैतनिक कर्मचारी जो होगा वह ग्राम सेवक होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार इसको वेतन देता है। कौन देता है? तो राज्य सरकार। तो भाई कौन होगा? ये आपको कौन देगा? तो संवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? संवैतनिक पदाधिकारी लिखिए यहाँ पर, संवैतनिक पदाधिकारी अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है भाई। तो ये होता है ग्राम सेवक। कौन होता है? तो आपका ग्राम सेवक होगा। कौन होगा? ग्राम सेवक। ये संवैतनिक होता है, इसको सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार देती है। अब आइए 25 नंबर। 25 में आपका सवाल है, ग्राम रक्षा दल क्या है? ग्राम रक्षा दल क्या है? तो भाई ग्राम रक्षा दल जो है यह पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। यह क्या है? पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। कौन है भाई? ये पंचायत की पुलिस व्यवस्था है, जिसको हम लोग आजकल होमगार्ड के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। तो ग्राम रक्षा दल का जो है, जो चौकीदार वगैरह होते हैं, ये ग्रामीण स्तर पर ये क्या है? पुलिस व्यवस्था है ये। अब आइए 26 में आपका क्या है? 26 में है, ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है भाई कौन? ये दलपति कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपति। यही रहा, ग्राम रक्षा दल का ये प्रधान होता है ना। दलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो आइए 27 दलपति की नियुक्ति कौन करता है भाई? कौन करता है? तो दलपति की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका समिति के परामर्श से मुखिया करता है। ये कौन करता है? कार्यपालिका समिति के परामर्श पर कौन करता है भाई? तो मुखिया। ये मुखिया के द्वारा ये दलपति का नियुक्ति होता है, और भी ये कार्यपालिका जो होता है उसके समिति से ये राय मशविरा मिलाने के बाद ये मुखिया जो है दलपति का नियुक्ति करते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु क्या होती है? ग्राम रक्षा
दल, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु क्या होती है, क्या होती है। तो भाई इसका आयु जो होता है 18 से 30 वर्ष के अंदर होना चाहिए, 18 से 30 वर्ष तक, है ना, यही आयु होता है। उसके बाद आइए 29 में है प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। तो भाई पंचायती राज स्तर पर राज व्यवस्था संस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पंचायत समिति या प्रखंड समिति। इसको क्या कहते हैं, प्रखंड समिति, या इसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति भी कहते हैं, इसको पंचायत समिति। आइए 30 नंबर, प्रखंड समिति का प्रधान कौन होता है। तो भाई प्रखंड समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये इसका प्रधान जो होता है ये प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, तो ये प्रमुख कहलाते हैं। ये कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं। कौन होता है, प्रमुख। अब आइए 31 नंबर, 31 में क्या है, प्रखंड का चुनाव किस प्रकार होता है। प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है। तो भाई प्रखंड समिति के सदस्य, प्रखंड समिति के सदस्य आपस में एक प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। जो भी समिति प्रखंड समिति के सदस्य जीत कर जाते हैं तो वही लोग आपस में एक प्रमुख और दूसरा उप प्रमुख का चुनाव करते हैं, है ना भाई। अब आइए 32 नंबर, 32 में आपका प्रखंड का कार्यकाल कितने वर्ष, प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, तो भाई 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, तो इसका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे भाई। चूँकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वह आप बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होता है, कैसे हो, इसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग जानेंगे प्रखंड समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो प्रखंड समिति के सदस्य कौन
होते हैं। तो प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों, प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों का मुखिया तथा कुछ और लोग इसके सदस्य होते हैं। पंचायतों के समिति होना चाहिए। ग्राम पंचायतों की समिति सदस्य तथा कुछ और लोग इनके सदस्य होते हैं। समिति सदस्य और कुछ लोग इसके सदस्य होते हैं। चलिए, उसके बाद है पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। तो भाई पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। तो भाई ये प्रखंड में होता है। कहाँ होता है? तो प्रखंड में। प्रखंड में इसका पंचायत समिति का मुख्यालय होता है। अब भाई पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? भाई यहाँ पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो ये सचिव जो होता है वो बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ इसके सचिव होते हैं। अब आइए 36 जिला स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई को क्या कहा जाता है? जिला स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो भाई ये जिला परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद, ये जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 37 है जिला परिषद के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो भाई इसका सदस्य कौन कौन अंग है? तो एक पहला है इसका परिषद। क्या है आपका? यह है परिषद। दूसरा है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। दूसरा है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। और तीसरा है स्थायी समितियां। तीसरा क्या है? अस्थाई समितियां। अस्थाई समितियां। और जिला विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग डीडीसी कहते हैं। और चौथा क्या है आपका? जिला विकास पदाधिकारी। तो यही आपका 4 अंग होते हैं। जिला परिषद के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो आपका परिषद है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष है, स्थायी समितियां हैं और जिला विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग डीडीसी के नाम से जानते हैं। और
आपका 38 है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं इसको? आप जिला परिषद हम लोग कहते हैं, है ना भाई? क्या कहते हैं? तो जिला परिषद कहते हैं। तो भाई आज हम लोग मिला जुला करके 38 प्रश्नों का हम लोग ने हल किया, वो भी बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था। तो जो भी मेरे भाई बंधु हमारे वीडियो को देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।